नमस्कार दोस्तों, क्या हिंदी भाषा बोलना अपराध है, गुनाह है? क्योंकि हाल ही में साउथ इंडिया के कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां हिंदी बोलना तो दूर की बात, अगर आपने हिंदी के किसी शब्द का उच्चारण भी वहां कर दिया तो इसे गुनाह समझा जाएगा, अपराध माना जाएगा। इसके साथ ही हाल ही में साउथ इंडिया के कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने हमारे देश के पीएम को इसलिए चिट्ठी लिख दी कि वो गैर हिंदी भाषीय राज्य हैं, यानी कि ऐसे राज्य जहां किसी प्रकार की हिंदी भाषा का प्रयोग ही नहीं होता है। तो उनका ये बोलना है कि जब हमारे यहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है तो फिर हमारे राज्य में हम हिंदी दिवस क्यों मनाएं? इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। देखिए जरा, इसके लिए हमारे देश के पीएम को चिट्ठी तक लिखी है। तो आइए जानते हैं देश में हिंदी भाषा को लेकर इतना बवाल क्यों है, साउथ इंडिया के कुछ स्टेट में हिंदी भाषा को लेकर इतनी नफरत क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु के चंद्रपुरा का एक मामला सामने आता है। देखिए पूरा मामला मैं आपको बताती हूँ, अलग अलग स्टेट के अलग अलग मामले में आपको बताने वाली हूँ। बेंगलुरु के चंद्रपुरा में कन्नड़ बोलने से इनकार कर दिया था एसबीआई के बैंक मैनेजर ने। हुआ क्या था, कर्नाटक के जो एक इलाका है चंद्रपुरा, उसमें एसबीआई बैंक मैनेजर जो है उसे हिंदी और इंग्लिश आती है, कर्नाटक की कन्नड़ लैंग्वेज नहीं आती है, और सामने जो ग्राहक खड़ा है उसे केवल कन्नड़ लैंग्वेज आती है और वो कन्नड़ में ही बात करना चाहता है। तो ग्राहक ने कहा कि जब मैडम आपसे मैं कन्नड़ लैंग्वेज में बात कर रहा हूं तो आप मुझे कन्नड़ में ही जवाब दीजिए, हिंदी इंग्लिश में नहीं। तो एसबीआई बैंक मैनेजर ने बोला कि जब मुझे दोनों ही लैंग्वेज यही आती है, मुझे कर्नाटक की कन्नड़ लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं उसमें जवाब नहीं दे सकती। बस फिर क्या था, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कि जब आप जिस राज्य के अंदर नौकरी कर रही हैं उस राज्य की भाषा आपको नहीं आती है, राज्य की भाषा से आपका कोई लेन देन नहीं है, तो आप फिर यहाँ पे नौकरी कैसे कर रही है। और इसी बात पे एसबीआई की बैंक मैनेजर ने कहा कि ये नियम कहाँ लिखा हुआ है कि मुझे कन्नड़ आनी चाहिए, और अगर ज़्यादा कुछ हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, मेरे चेयरमैन से आप बात कर लीजिए। बस ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और इसके साथ ही कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भी ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि एसबीआई शाखा प्रबंधक के द्वारा कन्नड़ लैंग्वेज का अपमान किया गया, नागरिकों के प्रति असम्मान दिखाया गया, जिसके लिए मैं कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही इन्होंने कहा कि एसबीआई का मैं इसलिए सम्मान करना चाहूंगा कि उस एसबीआई बैंक मैनेजर का आपने तुरंत तबादला करवा दिया, तुरंत ट्रांसफर करा दिया, जिसको कर्नाटक की कन्नड़ लैंग्वेज ही नहीं आ रही थी। इसके साथ ही सिद्धारमैया ने कहा कि मैं सभी बैंक के कर्मचारी और ग्राहकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने चाहिए, उसके लिए जो है आशा करता हूं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी बड़े विभाग हैं बैंकों के, उन सभी बैंकों के अंदर जहां जहां आप कर्मचारी बन के जिस स्टेट के अंदर जा रहे हैं वहां की स्थानीय भाषा को लेकर आपको अलग से ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इसके लिए भी मैं सरकार से आग्रह करता हूं। और उसके बाद में बवाल बहुत ज़्यादा मचने लगा। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी बैंक मैनेजर के इस आचरण को आलोचना किया और ट्विटर पर लगातार पोस्ट करना शुरू कर दिया। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी की राय जानना चाहूँगी कि आप एसबीआई बैंक मैनेजर के बारे में क्या सोचते हैं। क्या इनका ऐसा जवाब देना सही था या गलत? क्योंकि आखिरी में हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे देश का संविधान इसके बारे में क्या बोलता है। ठीक है, तो आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। इसके साथ ही अभी कुछ समय पहले हमारे देश के जो एक सिंगर हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस, सोनू निगम, तो सोनू निगम जो है कर्नाटक गए थे और कर्नाटक के अंदर उनका एक कॉन्सर्ट चल रहा था। इस कॉन्सर्ट में उन्होंने कई सारे गाने गाए और गाने गाते गाते उनका एक फैन जो है जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कन्नड़ कन्नड़ कन्नड़, यानी कि आप कन्नड़ लैंग्वेज में कोई गाना गाइए। इसी बात पे सोनू निगम ने जवाब देते हुए कहा कि इस देश का क्या कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोग भाषाई आधार पे, जातीय आधार पे, धर्म आधार पे लड़ाने में लगे हुए हैं और फिर ऐसे पहलगांव जैसी घटनाएं होती हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। मतलब उनको इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चिढ़ मच गई थी और उसके बाद ये वीडियो भी इनका सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्या सोनू निगम को ऐसा बोलना चाहिए या नहीं, या वो व्यक्ति जो कन्नड़ कन्नड़ चिल्ला रहा था क्या उसको ऐसा बोलना चाहिए था? आप जो भी सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। इसके साथ ही अभी हाल ही की खबर की हम बात करें, ये खबर है अभी हाल ही के 23 मई की, आज है 26 मई, मतलब 3 दिन पुरानी ये खबर है, जिसमें हुआ क्या था, कन्नड़ भाषा विवाद से परेशान बेंगलुरु की एडटेक कंपनी जो है 6 महीने से पुणे में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। अब हुआ क्या, बेंगलुरु के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी चलती है एडटेक की, और उस कंपनी के अंदर कई सारे कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें ज़्यादातर कर्मचारी बाहरी कर्मचारी हैं और कुछ कर्मचारी कर्नाटक या फिर बेंगलुरु के हैं।
अब वो जो कर्नाटक के जो कर्मचारी हैं वो लगातार उन कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि आपको कन्नड़ सीखनी चाहिए, कन्नड़ लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। बस उसी बात को लेकर कई सारे कर्मचारी, कई सारे एम्प्लॉयर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और परेशान हुए तो वो बात उनके मालिक तक जा पहुंची और आखिरकार उन्होंने अपना ये फैसला सुना दिया कि अब ये कंपनी यहाँ पे नहीं रहेगी, अब ये कंपनी कहाँ जाएगी, पुणे में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब भाषाई आधार पर इतना लड़ाना शुरू कर दिया कि इस कंपनी को पूरा का पूरा पुणे शिफ्ट करने पर मजबूर कर दिया गया। तो ये देखिए 6 महीने पुरानी कंपनी अब जो है वहां पे जाने की बात कर रही है। इसके साथ ही एक बहुत ही बड़ा मुद्दा अभी हाल ही में उठा था भाषा को लेकर, जो कि तमिलनाडु का मुद्दा था। आखिरकार तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन को हिंदी भाषा से इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत कि इन्होंने एक लिस्ट तक जारी करी और लिस्ट में हिंदी भाषा का जैसे ही नाम आया तो इन्होंने क्या बोला, हिंदू और सनातन या हिंदी भाषा ये हमारे समाज के लिए एक डेंगू की तरह वर्क करते हैं। देखिए जरा, इनका ऐसा स्टेटमेंट आया। इसके अलावा कई सारे व्यक्तियों ने श्रीमद् भगवद गीता को लेकर भी, हिंदी को लेकर बवाल मचा दिया कि ये हिंदी लैंग्वेज में जो भी किताबें लिखी गई हैं, जो भी संस्करण लिखे गए हैं, सब बवाल मचाने वाली चीज है। इसके साथ ही तमिलनाडु के सीएम जो है उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसने हमारे देश की कई सारी भाषा को दबा दिया। जैसे अवधी भाषा की बात करें, भोजपुरी भाषा की बात करें, ऐसी कई सारी लैंग्वेज है जिनको दबाने का काम कर रही है हिंदी भाषा। और मैं किसी भी हालत में हिंदी भाषा को मेरे राज्य में लागू नहीं होने दूंगा। जब भारत में भाषाई आधार पर स्टेट बने थे तो हमें पूरी आज़ादी है कि हम तमिलनाडु में चाहें जैसी लैंग्वेज का उपयोग करें, पर हिंदी भाषा का उपयोग हम नहीं करेंगे। हाल ही में सरकार ने 3 फार्मूले जारी किए थे, उसका भी बड़ा विरोध किया था। इसके साथ ही तमिलनाडु में रुपये का जो चिन्ह था, ये जो रुपये का चिन्ह था, इसको बदलकर इन्होंने तमिली लैंग्वेज में लिख दिया कि भाई हम तो इसको नहीं मानेंगे। अरे आप रुपये का चिन्ह चेंज कर रहे हो, जो नोट आपके हाथ में है कृपया उन नोट के ऊपर जो हिंदी लैंग्वेज लिखी हुई है उसको मिटाओ और फिर मार्केट में चलाओ, देखते हैं आपका नोट कौन मान्य करता है, कौन इसको जारी करता है। इसके साथ ही हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट ए में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें भाषा की अभिव्यक्ति भी शामिल है। इसके अकॉर्डिंग हम यही बोल सकते हैं कि लोग अपनी पसंद की भाषा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप जो भी बोलते हो, आपकी भाषा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूं, तो मैं राजस्थानी लैंग्वेज भी बोलूंगी, मैं हिंदी भी बोलूंगी। जो मुझे लैंग्वेज आती है मैं उसी लैंग्वेज में यहाँ बात करना चाहूंगी। और अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और ये गुनाह है तो हाँ, मैंने ये गुनाह किया है। आप बताइए, हमारे देश की हिंदी और इंग्लिश भाषा को छोड़कर सभी भाषा का भी हम सम्मान करते हैं, पर जब हिंदी का इतना अपमान किया जाता है तो ये क्या है, मतलब क्या चल रहा है देश में, आप जरूर से लिखिएगा। इसके साथ ही तमिलनाडु नई शिक्षा नीति के खिलाफ भी यहाँ पे जा रहा है। अब नई शिक्षा नीति क्या है? हाल ही में हमारा देश के द्वारा एक नई शिक्षा लागू की गई है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा क्या किया गया, 2019 में इसको लाया गया और 2020 में इसको पास किया गया। इसमें जब पास किया गया तो नई शिक्षा नीति में यह कहा गया कि भारत के हर राज्य के छात्रों को कम से कम 3 भाषा सीखनी होगी। अब 3 भाषा कौन कौन सी? पहली भाषा में इन्होंने कहा कि पहली भाषा होगी आपकी राजकीय भाषा, आपकी मातृभाषा, जो भी आप समझते हो उस लैंग्वेज में आप बात कीजिए। दूसरी भाषा इन्होंने कहा कि कोई भी दूसरी अन्य भाषा हो सकती है, यानी कि आप ही के राज्य की कोई अन्य भाषा हो सकती है। जैसे कि राजस्थान के अंदर मारवाड़ी बोलते हैं, मेवाड़ी बोलते हैं, तो अपने ही राज्य की दूसरी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी मातृभाषा को मिलेगी। दूसरी भाषा जो होगी आप ही के राज्य की दूसरी लैंग्वेज, या फिर आप हिंदी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। और तीसरे नियम में इन्होंने बताया अंग्रेजी या कोई भी विदेशी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो नई शिक्षा नीति पॉलिसी के अकॉर्डिंग सरकार ने कुछ गलत तो नहीं बोला है, इसमें सीधी सी बात बताई है कि आपको 3 प्रकार की लैंग्वेज आनी चाहिए। और इसी बात पे तमिलनाडु के सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास किया है तमिलनाडु में, और हम इसे किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। और जब हमने इसको लागू नहीं होने दिया तो सरकार ने हमारा आर्थिक प्रोजेक्ट जो तकरीबन 2000 करोड़ का था उसे रोक दिया। पर आने वाले टाइम में अगर सरकार हमें 20,000 करोड़ भी दे दे और बोले कि इस नई शिक्षा नीति को लागू करके आपके राज्य में हिंदी भाषा सिखाने की बात कीजिए, तो हम इसे कतई लागू नहीं होने देंगे। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से ये है, क्या हिंदी भाषा को लेकर इतना बवाल मचाना सही है?
क्या हमारे देश में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा को हम बिल्कुल महत्व देते हैं, मानते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी भी भाषा का यहाँ पे अपमान करो। क्या यहाँ पे तमिलनाडु के सीएम सही हैं, कर्नाटक के सीएम सही हैं, या फिर वो एसबीआई के बैंक मैनेजर सही हैं? आप जो भी सोचते हो अपनी राय मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मुझे आप सभी लोगों की कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।